आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है दूसरी लिस्ट। आम आदमी पार्टी की लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट तेज है और दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि सत्ता में फिर से लौटे। उधर बीजेपी की तैयारी है, वो कह रहे हैं कि बदल कर रहेंगे हम इस सिस्टम को। ऐसे पोस्टर्स वाले नारे भी लगातार अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने चस्पा दिए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मनीष सिसोदिया की सीट को बदला गया है। आरजू सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। आरजू, आम आदमी पार्टी दिखा रही है कि तैयारी पूरी है, एक और लिस्ट जारी कर दी गई और मनीष सिसोदिया की सीट भी बदली गई, रीजन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पटपड़गंज से अब अवध ओझा, जिन्होंने अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और कहे कि अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ शुरू की है, तो उनको पटपड़गंज से अब टिकट जो है वो दिल्ली असेंबली के लिए मिला है। वहीं अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक है और उनकी सीट जो है वो चेंज कर दी गई है। अगर वजह देखेंगे तो अगर पिछला रिकॉर्ड देखें, जब पिछली बार दिल्ली असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो जो जीत का मार्जिन था मनीष सिसोदिया का वो काफी कम रहा था, जिसको देखते हुए ये फैसला जो है वो पार्टी ने लिया है। 20 नामों की सूची जो है वो जारी की गई है, जिसमें अगर बात करें तो नरेला से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू लड़ेंगे, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडका से जसबीर कराला और मंगोलपुरी से राकेश यादव लड़ेंगे, रोहिणी से प्रदीप मित्तल लड़ेंगे, तो चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह को टिकट जो है वो दी गई है, पटेल नगर से परवेश रतन को दी गई है। अगर जनकपुरी की बात करें तो प्रवीण कुमार को टिकट जो है वो दिया गया है, पालम से जोगिंदर सोलंकी को टिकट मिला है, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो है वो टिकट लड़ेंगे। देखिए इस सूची में सबसे बड़े दो नाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पहला नाम है मनीष सिसोदिया का और दूसरा नाम है अवध ओझा का। तो जंगपुरा से इस बार मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अवध ओझा जो है वो मनीष सिसोदिया की सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर अवध ओझा की बात करें तो उसी क्षेत्र के वो रहने वाले हैं, उनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो सिर्फ उसी क्षेत्र में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के बीच में भी काफी ज्यादा देखी गई है। तो इस सूची में जो भी नाम आए हैं सामने, उसमें सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली के रह चुके हैं और जिस तरीके से समीकरण जो है लगातार देखिए रिव्यू किया जा रहा है, सूची जो पीएसी की बैठक होती है उसके बाद लिस्ट जो है वो निकल के सामने आती है और पूरा समीकरण बैठाला जा रहा है, चीजें चेक करी जा रही है। और अगर बात करें तो इसका अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था कि रिव्यू जो है वो हर सीट पे किया जाएगा और जनता से इसका जो रिव्यू जो है वो लिया जाएगा कि आखिर क्या जनता चाहती है। देखिए सीट बदल दी गई है मनीष सिसोदिया से, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया लड़ेंगे, तो वहीं अवध ओझा पपड़गंज से लड़ते हुए नजर आएंगे। आरजू, मुझे याद आ रहा है वो दिन जब अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, उस दिन भी आपसे बात हो रही थी, जब मीडिया कर्मियों ने पूछा था कि क्या भाई चुनाव लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अभी सारे सवाल आप पूछ लेना चाहते हैं, कुछ तो सस्पेंस बना रहने दीजिए। यानी कि सस्पेंस से पर्दा पूरी तरह से हट गया। अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ने वाले हैं, जो उनकी लोकप्रियता है वो न सिर्फ उनके काम आने वाली है बल्कि पार्टी के भी काम आएगी। और मनीष सिसोदिया इतना मजबूत चेहरा है कि आम आदमी पार्टी को शायद ये विश्वास होगा कि जंगपुरा से भी लड़ेंगे तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए मजबूत चेहरा तो है, लेकिन इलेक्शंस की बात करें तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लगातार आम आदमी पार्टी जो है जब से ही उनके नेता बाहर निकले हैं एक युद्ध स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और वहीं जमीनी स्तर पर भी कैंपेन चलाती हुई नजर आ रही है। चाहे हम बात करें तो रोजाना जो है अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं बात करें तो तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो जनता के बीच जा रहे हैं। जगह जगह जो यात्रा है, पद यात्रा वो निकाली जा रही है। और अगर बात करें मनीष सिसोदिया, पार्टी का बड़ा चेहरा है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं। एजुकेशन में जिस तरीके से एजुकेशन मॉडल है दिल्ली के उसकी बात की जाती है, तो तमाम ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं जिनको जनता के आगे रखा जा रहा है। लेकिन सीट बदलने पर पहले से ही विचार जो है वो किया जा रहा था। देखिए कंपैरिजन जो है वो भी किया गया था, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो बहुत हल्के मार्जिन से मनीष सिसोदिया ने जीत जो है वो हासिल की थी और शायद यही वजह है जो इस बार सीट को बदलता हुआ नजर आया है समीकरण। ठीक है, आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी कितना काम आती है ये वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी भी पूरे मूड में बैठी हुई है कि हम सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे और आम आदमी पार्टी को हटाकर सत्ता में लौटेंगे। शुक्रिया आपका आरजू सेठ।